वैतरणी नदी क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब जीव अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करता है, तब उसे एक विशाल और भयावह नदी पार करनी होती है। यही वैतरणी नदी है। इसे पापों का दर्पण भी कहा गया है। ये जिस जीव ने जैसा पाप किया, उसके अनुसार भयानक रूप ले लेती है। कहीं गाढ़े कीचड़ जैसी, कहीं अग्नि की धारा जैसी, कहीं विषैली नदी जैसी, कहीं रक्त और मांस से भरी नदी। इसी कारण इसे भयावह वैतरणी कहा गया है। गौ माता और वैतरणी के पार जाने का रहस्य शास्त्रों में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो मनुष्य गौ माता की सेवा, दान, पूजा और संरक्षण करता है, उसकी मृत्यु के बाद गौ स्वयं उसे पीठ पर बैठाकर वैतरणी नदी पार कराती है। अर्थात गौ माता जीव को अपने ऊपर बैठाकर सहजता से नदी पार कराती है। वैतरणी नदी, जिसका रूप भयावह होता है, गौ सेवा करने वाले के लिए शांत, सरल और निर्मल हो जाती है। कथा। जब गौ माता ने भक्त को बचाया। एक ब्राह्मण था। जीवन में उसने कभी बड़ी पूजा पाठ नहीं की, परंतु उसकी विशेष श्रद्धा गौ माता में थी। वो प्रतिदिन गौशाला जाता, स्वयं भूखा रहकर भी गौ माता को चारा खिलाता। किसी गौ का दुख देखता तो तुरंत सेवा करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेकर जा रहे थे, तब वे वैतरणी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का रूप अत्यंत भयावह था। भयकारी जलधारा, कीचड़, कर्कश ध्वनियां, लहरों में अग्नि की चमक। ब्राह्मण ने नदी देखकर घबराकर कहा, मैं इस नदी को कैसे पार करूं? तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और एक दिव्य गौमाता प्रकट हुई। गौमाता ने कहा, हे भक्त, तूने जीवन में मेरी सेवा की है, मैं तुझे इस भयावह वैतरणी से पार कराऊंगी। गौमाता ब्रह्म तेज से चमक उठी, ब्राह्मण को अपनी पीठ पर बैठाया और वैतरणी नदी की ओर बढ़ी। जहां जहां गौमाता चली, नदी शांत हो गई। विष, अग्नि समाप्त हो गई। लहरें दूध सी निर्मल हो गई। कुछ ही पलों में वे नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए। यमदूत भी आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा, भाग्यशाली है ये जीव जिसे गौ माता ने स्वयं पार कराया। ये कथा बताती है कि गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु पश्चात रास्ता अत्यंत सरल हो जाता है। वैतरणी और गौ माता से जुड़े शास्त्रीय नियम। नंबर 1, गौदान। गरुड़ पुराण कहता है, गौदान से वैतरणी नदी की कठिनाई मिट जाती है। नंबर 2, गौ सेवा। गौ माता को चारा पानी देना, रोगी गौ का इलाज कराना, गौशाला सहायता सब पुण्य देता है। नंबर 3, गौ माता की रक्षा। गौ की रक्षा करना, किसी संकट में गौ की मदद करना, ये महापुण्य माना गया है। नंबर 4, गौ मंत्र स्मरण। गौ माता की जय, गोविंदाय नमः, नंदिनी नमः, इनका जप करने से पापों का क्षय होता है। वैतरणी की धार्मिक व्याख्या। शास्त्र कहते हैं कि वैतरणी असल में मनुष्य के कर्मों की नदी है। जिसने शुभ कर्म किए उसके लिए ये सरल मार्ग है, जिसने पाप किए उसके लिए ये अत्यंत कठिन और दुखदायी बन जाती है। गौ सेवा करने वाले के लिए वैतरणी नदी दूध जैसी निर्मल, शांत और सरल हो जाती है। वैतरणी नदी मृत्यु के बाद की कर्म नदी है। पाप करने वालों के लिए ये भयावह है। गौ सेवा करने वालों पर गौमाता प्रसन्न होती है। मृत्यु के बाद गौमाता स्वयं उन्हें वैतरणी नदी पार कराती है। गरुड़ पुराण में इस सत्य का स्पष्ट वर्णन है।